महान नेता वो होता है जब पूरी दुनिया युद्ध में हो, युद्ध दरवाजे पे पहुंच गया हो, आंगन में इंडियन ओशन तक पहुंच गया हो। उस समय ये सोच रहा हो कि यार ये बिहार में सरकार तो है लेकिन अपना सीएम कैसे बनवाया जाए। देखिए, जाहिर तौर पर तो अभी ऐसा नहीं दिख रहा है कि सरकार तितर बितर होगी। बस सरकार का जो चेहरा है वो अब घोषित तौर पर बदल जाएगा, और मैं खास तौर पे कह रहा हूँ घोषित तौर पर बदलेगा। और सीएम अब नीतीश नहीं रहेंगे। नीतीश कुमार ऑलमोस्ट उनका राजनीतिक करियर आप खत्म समझे। क्या सच में जदयू खत्म हो सकता है वो? क्योंकि आप देखिए सबसे बड़े चेहरे नीतीश कुमार। जब इंडिया अलायंस का गठबंधन हुआ था, किसने करवाया था ये गठबंधन? और बीच बीच में हम देखते हैं वो नरेंद्र मोदी अमित शाह के पैर को छूते हुए भी दिखते हैं। चारों तरफ से पूछा जा रहा है व्हाई इजंट इंडिया स्पीकिंग, इंडिया का स्टैंड क्या, इंडिया क्यों नहीं बोला, इंडिया से क्यों कर रहा है? कोई स्टैंड ही नहीं है भारत का, नजर ही नहीं आ रहा है, कोई भी खुल करके बोलने को तैयार नहीं है। तो बाहर ढेर क्यों है हम, अगर इतने मजबूत हमारे पास एक लीडर हैं तो तमाम लोगों को मानना पड़ेगा। उसमें कोई मानहानि करता हो तो कर दे। इसको तो एप्स्टीन की जरूरत पड़ी थी ट्रंप के सरकार से डील करने के लिए। इजराइल जाने के लिए किसी एप्स्टीन से सलाह लेनी पड़ी थी, तब पता पड़ता है। अब देखिए इजराइल के समर्थन में, यानी आप अमेरिका के समर्थन में इस पूरे वॉर में, और अमेरिका के जर्नलिस्ट कौन सी भाषा यूज कर रहे हैं वो हम नहीं करेंगे। ठीक है, वीडियो नहीं डाउन कराना है हमको, वो वीडियो चलवा सकते हैं, आमतौर पर नहीं चलवाते हैं, वीडियो चलवा देते हैं। They don't care about our lives. They don't care about our soldiers' lives. They suck the life out of this country. And now they're looking to India to see if they could suck the life out of that country. It looks like Narendra Modi. Congratulations. तो पता पड़ा नहीं भैया, 24 कैरेट नहीं और 22 कैरेट भी नहीं दिख रहा है। ये तो 18-16 कैरेट का आजकल 9 कैरेट आया हुआ मार्केट में, पता है? इसीलिए अच्छा ऐसा भी है क्या? 9 कैरेट। इंडिया में तो बहुत सारे, सोने का फील पर सोना होता नहीं है वो। इंडिया में बहुत सारे ऐसे हैं, शेर का फील और शेर होता नहीं। इसीलिए आगे जो आप बात करेंगी उससे साबित हो जाएगा। नमस्कार, मेरा नाम है निवेदिता शांडिल्य और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स। आ गए हैं ये, अब कमेंट बॉक्स में हमें सुनाना बंद कर दीजिए। नीरज झा जो है वो प्रेजेंट हैं, आपके काफी प्रिय एनालिस्ट कह सकते हैं कि आपको बहुत पसंद आते हैं इनके एनालिसिस। कई लोग लिख रहे थे अब वो मजा नहीं रहा, तो इसलिए अब शांत हो जाइए। और सर कई खबरें इंटरनेशनल ही आ रही है, लेकिन उसमें एक नेशनल खबर भी आई है। इससे मुझे एक बात याद है कि महान नेता कौन होता है। महान नेता वो होता है जब पूरी दुनिया युद्ध में हो, युद्ध दरवाजे पे पहुंच गया हो, आंगन में इंडियन ओशन तक पहुंच गया हो। उस समय ये सोच रहा हो कि यार ये बिहार में सरकार तो है लेकिन अपना सीएम कैसे बनवाया जाए। महान नेता वो होता है जिसको इससे फर्क नहीं पड़ता है कि क्या चल रहा है दुनिया में। नीतीश जा रहे हैं राज्यसभा जी, और नीतीश जो है उन्होंने सफाई दी है कि नहीं मैं जाना चाहता हूं। तो कितना चाहते हैं जाना? और इस समय जब पूरी दुनिया जवाब मांग रही कि अरे कुछ तो बोलो, कुछ तो कहो, उस समय बिहार में बनी बनाई स्थिर सरकार को इधर उधर करना, ऊपर से नीचे तितर बितर करना, मतलब ये क्या है ये? देखिए, जाहिर तौर पर तो अभी ऐसा नहीं दिख रहा है कि सरकार तितर बितर होगी। बस सरकार का जो चेहरा है वो अब घोषित तौर पर बदल जाएगा, और मैं खास तौर पे कह रहा हूँ घोषित तौर पर बदलेगा। मैं बिहार के अंदर था, बिहार चुनावों के दौरान मैं रिपोर्टिंग करने के लिए गया था, और ग्राउंड में भी सब लोगों को पता था, एनालिस्ट लगातार ये बात कह रहे थे कि बीजेपी अब नीतीश कुमार से आगे बढ़ेगी। मतलब नीतीश कुमार, क्योंकि गठबंधन में छोटे भाई वो पहले भी थे लेकिन उसके बावजूद सीएम रहे, तो इस बार ये तय था कि भाई छोटे भाई तो ये रहेंगे ही रहेंगे, और सीएम अब नीतीश नहीं रहेंगे। बस एक मामला ये अड़ रहा था कि केंद्र की जो सरकार है वो इनकी बैसाखी पर चल रही है, तो शायद इसलिए इनको अकोमोडेट कर लिया जाए। तो इसका मतलब जो अभी हम पिक्चर देख रहे हैं इसकी पटकथा बहुत पहले लिखी गई थी। विपक्ष ने क्या किया? विपक्ष ने रणनीतिक तौर पर उस वक्त ऐसा लगा कि चुनाव लड़ते हुए बेहतर काम किया था जब उसने ये मैसेज देना शुरू कर दिया लोगों के बीच कि भाई नीतीश को सीएम नहीं बनाया जाएगा, और ये मैसेज पहुंच गया था। अमित शाह का बयान था बाकायदा, जब उनसे पूछा गया शुरुआत में कि भाई नीतीश सीएम बनेंगे या नहीं, तो उसका फैसला तो विधायक दल लेगा। अरे भाई सबको पता है, इतना संविधान की समझ सबको है कि संसदीय दल जो है वो प्रधानमंत्री चुनता है, विधायक दल जो है वो मुख्यमंत्री चुनता है। लेकिन अमित शाह जब ये बात कह रहे थे तो दरअसल वो ये कह रहे थे कि शायद हम नीतीश से आगे बढ़ने का प्लान बना चुके हैं। लोगों तक जब ये बात पहुंची तो उनको लगा कि भाई ये तो डेंट डाल सकता है, क्योंकि नीतीश कुमार का अपना एक अपील तो है ही। अपील नहीं होता निवेदिता तो 2005 से लेकर आज तक 6 महीने आप जीतन राम मांझी के छोड़ दें तो मुख्यमंत्री लगातार वो रहे हैं। सरकार किसकी रही है छोड़ दीजिए, चुनाव कौन जीत रहा है कौन हार रहा है ये छोड़ दीजिए, विषय ही नहीं था। सीएम वहां का
फिक्स था कि भाई नीतीश कुमार सीएम हैं, मतलब फिर से नीतीश कुमार। अच्छा, बड़ी हास्यास्पद बात क्या लगती है पटकथा में कि नीतीश साहब अपने ट्वीट पर लिख रहे हैं कि जब मैं संसदीय राजनीति का हिस्सा बना तभी मैंने सोचा कि विधानमंडल दोनों उसमें और संसद के दोनों सदनों में पार्टिसिपेट कर पाऊं, मेंबर बन पाऊं, इस लिहाज से अब मैं ऐसा चाहता हूं कि मैं राज्यसभा का सदस्य हो जाऊं। कौन सा मुख्यमंत्री राज्यसभा संसद बन जाना चाहता है भाई? और आपकी चाहत एकदम से कैसे जाग गई है? अभी चुनाव हुए कितना दिन हुआ है? 6 महीने भी नहीं बीते हैं लगभग, और 6 महीने बाद आपकी इच्छा, आपकी उत्कंठा जाग गई। अगर आपकी इच्छा ये थी, ये फैसला कि आपको दोनों सदनों का होना है, नेता या पार्टिसिपेंट, ये अभी तो नहीं जगी होगी आपके हिसाब से। अगर हम बोले, मतलब नीतीश के हिसाब से 6 महीने पहले ही आप बोल देते कि भाई मैं तो राज्यसभा जाऊंगा बीजेपी जी, तो आप देख लीजिए सीएम आप किसको बनाएंगे। तो वो नहीं किया गया। तो दरअसल ये पटकथा और ये जो डायलॉग्स हैं, दिख ऐसा रहा है कि नीतीश कुमार ने लिखा है, लेकिन मुझे यकीन है कि डायलॉग राइटर कोई और है, जो शायद बीजेपी दफ्तर में बैठे हुए हैं। ये हैं। हाँ, नीतीश कुमार जो हैं वो केवल पेश करने वाले व्यक्ति हैं। अब आप समझिए ना, नीतीश कुमार ऑलमोस्ट उनका राजनीतिक करियर आप खत्म समझे, सांसद बन जाएंगे, लेकिन जो एक एक्टिवेंस उनका बिहार के अंदर था वो नहीं रहेगा। और बिहार के अंदर जदयू दफ्तर के अंदर जिस तरीके का प्रदर्शन अब हो रहा है, ये बताने के लिए काफी है कि लोगों ने किसे चुना था। लोगों ने वोट दिया था अगर, तो नीतीश कुमार के नाम पर, नीतीश कुमार के चेहरे पर वोट दिया था। तो वोटर से धोखा है ये। वोटर से धोखा है, अपने कार्यकर्ताओं से धोखा है। भाई कार्यकर्ता नीतीश का कौन है? महादलित और औरतें नीतीश की कार्यकर्ता हैं। और भारतीय जनता पार्टी के रूल में लगातार क्राइम अगेंस्ट वुमेन जो है वो बढ़ा है। भारतीय जनता पार्टी के राज में लगातार संविधान पर हमले बढ़े हैं। तो महादलित संविधान पर हमला करने वाले व्यक्ति को क्यों चुन लेगा भाई? सही बात है। ठीक है, इसमें राशन वाला खेल दिखता है, इसमें जो आपने राशियां अमाउंट ट्रांसफर किया, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया, वो दिखता है। लेकिन भावनात्मक जुड़ाव जो है वो नीतीश कुमार के साथ था, और नीतीश कुमार अब राज्यसभा का सदस्य बनना चाहते हैं, जिसके कारण वो मुख्यमंत्री पद छोड़ रहे हैं। तो धोखा वोटर्स के साथ तो है ही है, अपने कार्यकर्ताओं के भी साथ है। और मुझे ये लगता है कि नीतीश कुमार तो चलिए सांसद हो ही जाएंगे ऑब्वियसली राज्यसभा से अब, लेकिन जनता दल यूनाइटेड का जो भविष्य है वो भी अंधकारमय है। और देखी जाएगी, मैं आदेश जी के साथ भी ये बातचीत हो रही थी हमारी, कि जरूर ये चीज अच्छा हुआ जदयू के साथ कि असम्मानजनक तरीके से जैसे शिवसेना को तोड़ा गया या फिर जैसे अकाली दल को तोड़ा गया, उस तरीके से तो नहीं टूटा। जैसा चौटाला या आप कहें इनेलो को तोड़ा गया, उस तरीके से जदयू को नहीं तोड़ा गया। सम्मानजनक रूप से ही सही तोड़ जरूर दिया गया है। हाँ, और जदयू के भविष्य की जो बात हो रही है, जो कार्यकर्ता हैं उनको एक जो डर है कि भाई अब जदयू का होगा क्या, क्योंकि शुरू में ही जब पहली बार ये दोनों साथ में आए थे जदयू और भाजपा, तभी से कहा जाने लगा कि भाजपा साथ में आई है लेकिन भाजपा एक दिन खत्म कर देगी। तो जैसे कहते हैं ना कि पुलिस वालों की ना दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी, तो कुछ वैसा चल रहा है क्या? क्या सच में जदयू खत्म हो सकता है वो? क्योंकि आप देखिए सबसे बड़े चेहरे नीतीश कुमार, नीतीश कुमार के बाद तो कोई दिखता भी नहीं है। मैं जो लोग कवर नहीं करते होंगे राजनीति को, है ना, उनसे अगर मैं पूछ लूं जनता दल यूनाइटेड के 5 बड़े नेताओं के नाम ले, तो उनके पास नाम नहीं होगा। कॉमन आदमियों के पास तो नहीं होगा। जो 2 नाम सबसे महत्वपूर्ण नीतीश कुमार के अलावा आपको जदयू में दिखेंगे, वो नाम है ललन सिंह और संजय झा। संजय झा भी इस बार, क्योंकि इस बार के चुनावों में उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है, मिथिला क्षेत्र से आते हैं और मिथिला क्षेत्र में कुछ डेवलपमेंटल काम उन्होंने किए हैं। लेकिन संजय झा और ललन सिंह क्या ये जदयू से ही ऑपरेट हो रहे थे? या इनकी नजदीकी तो दिल्ली के दरबार में है, और दिल्ली के दरबार जब मैं कह रहा हूं तो भारतीय जनता पार्टी के साथ ये नजदीक हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के साथ नजदीकी है 2 सबसे बड़े नेताओं की, नीतीश के अलावा जो हैं। नीतीश की तबीयत भी खराब है, उम्र भी उनके साथ नहीं दे रही, और अब वो विधानसभा में होंगे भी नहीं, मुख्यमंत्री होंगे नहीं, तो पार्टी बचेगी कैसे? मतलब मुझे तो कोई बहुत बड़ी संभावना दिख नहीं रही है पार्टी के ओवरऑल की। कुछ लोग निशांत कुमार की बात कर रहे हैं कि निशांत कुमार जो हैं वो आ सकते हैं, वो अध्यक्ष बन सकते हैं, हो सकता है हो जाए। ऐसे में 2 चीजें होंगी। नीतीश कुमार हमेशा परिवारवाद पर हमला बोलते रहे, ठीक है, अब परिवारवाद पर हमला बोल लीजिए, और मुझे नेपोटिज्म की बहस बहुत ज्यादा समझ में नहीं आती है, मेरे अपने उसके पीछे तर्क हैं। तेजस्वी हो चाहे तेज प्रताप हो, शुरुआती जीवन से ही वो राजनीति में आ गए और सीखा भी उन्होंने, आंदोलन भी किया, जमीन पर भी दिखे तेजस्वी। तो 20 का चुनाव भी लड़े, 25 का चुनाव भी लड़े, 25 का चुनाव कमजोर तरीके से लड़े। निशांत कुमार, कोई उनका राजनीतिक बैकग्राउंड है क्या? अब तक नहीं है। 50 साल की उनकी उम्र होने वाली है। अच्छा, पब्लिक स्पेस में जो उनका आचरण है,
अब उसको आप सोशल मीडिया पे भाषा देखिए, सीधे सादे भोले भाले हैं। सीधा सादा भोला भाला होना बेहतर चीज है, अच्छी चीज है, लेकिन किन मायनों में हम सीधा सादा और भोला भाला शब्द का प्रयोग करते हैं यह आपको भी पता है, मुझे भी पता है और हमारे दर्शकों को भी पता होगा। और निशांत कुमार डीएम के पैर छू रहे हैं, अब भी ये सोशल मीडिया पर वीडियो चल रहा है। निशांत कुमार से चुनाव के समय में जब पूछा गया था कि भाई ऐसा कह रहे हैं लोग या ऐसे आरोप लग रहे हैं कि नीतीश कुमार को सीएम नहीं बनाएगी, निशांत कुमार क्या कहते हैं, नहीं नहीं अमित अंकल तो बोले हैं ना कि बनाएंगे। अमित शाह के लिए वो ऐसी बात कर रहे थे। तो मुझे तो पब्लिक स्पेस में जो उनका अपीयरेंस है निशांत कुमार का, वो बहुत जबरदस्त लगता नहीं है। कम से कम मतलब ऐसा तो नहीं लगता कि एक राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड जैसी पार्टी को वो चला सके या बिहार का सीएम या डिप्टी सीएम हो जाए। लेकिन काबिलियत चाहिए होती तो हम राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में जिन लोगों को देख रहे हैं, कहीं किसी की चर्चा भी तो नहीं थी ना, लेकिन कोई भी पिटारे में से निकल जाती है पर्ची और उसे सीएम बना दिया जाता है। अब एक पॉइंट मुझे क्या समझ में आता है पूरे एपिसोड से, या जब मैं सोचता हूं कि मैंने जो बात की 2005 से 25 तक नीतीश कुमार, चुनाव कोई जीत रहा हो, सीएम नीतीश कुमार रह रहे हैं। जीतन राम मांझी सीएम बने, वो भी नीतीश कुमार का ही फैसला था। ऐसे नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद छोड़कर राज्यसभा क्यों जाना चाह रहे हैं? दबाव सबसे बड़ी चीज हो सकती है। सोशल मीडिया पर लगातार लोग नैरेटिव गढ़ने में लगे हुए हैं कि कुछ तो ऐसा टूल है नीतीश कुमार के खिलाफ बीजेपी के पास, जिसके कारण से नीतीश कुमार अब पलटी नहीं मार रहे हैं या पलट नहीं आ रहे हैं। आप सोचिए ना, मतलब बहुत ज्यादा दिन थोड़ी बीते। जब इंडिया अलायंस का गठबंधन हुआ था, किसने करवाया था ये गठबंधन? सबसे शुरुआती जो एक्शंस थे वो तो नीतीश कुमार के थे ना। और इंडिया गठबंधन का वो बनाते हैं, वो चेहरा बनते हैं, चेहरा तो नहीं बन पाते, मतलब गठबंधन हो जाता है। उसके बाद नीतीश कुमार टर्न मारते हैं, बीजेपी के साथ जाते हैं। उसके बाद उन्होंने टर्न मारना छोड़ दिया, काफी ह्यूमिलिएशन हुआ। और बीच बीच में हम देखते हैं वो नरेंद्र मोदी, अमित शाह के पैर को छूते हुए भी दिखते हैं। मतलब आप पॉलिटिकल स्टेचर की बात करें तो किसी से छोटे नहीं है नीतीश कुमार। ये वही नीतीश कुमार हैं जिन्होंने इनवाइटेड भोज पे, मेरे हिसाब से रात्रि भोज पे इनवाइट किया गया था बीजेपी के लोगों को, जब गुजरात के सीएम थे नरेंद्र मोदी और बिहार में आपदा आई थी और नरेंद्र मोदी की गुजरात वाली सरकार ने कुछ डोनेशन दिया था, कुछ सहायता राशि दी थी। नीतीश जब पटना से निकले, मतलब अपने दफ्तर से निकले, उन्होंने देखा बड़ी बड़ी होर्डिंग जिसमें बड़ा इस बात को बनाया गया था कि भाई हमने दान दिया है, एहसान किया है। नीतीश कुमार के ईगो पे लगी, और लगनी भी चाहिए कि भाई तुम कोई एहसान नहीं कर रहे हो। और नीतीश कुमार ने वो रात्रि भोज या लंच जो भी था उसको कैंसिल कर दिया। तो नीतीश कुमार तो इस तरह के आदमी थे। तो इस तरह का आदमी राज्यसभा का सदस्य क्यों बनना चाह रहा है, बार बार मैं कहूंगा। जब इसके बारे में सोचता हूं, मुझे नहीं लगता कि दबाव के अलावा कोई और बेहतर आंसर मुझे मिल पाता है। नहीं, सही बात है। अच्छा, लेकिन एक चीज और आप देखें ना, अभी देश में हमारे एक इतना मजबूत नेता है, हमारे जो प्रधानमंत्री इतने मजबूत लीडर है वो, कि वो किसी भी स्टेट में वो जब चाह रहे हैं, इससे पहले भी हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी वैसे की सरकारें बदली हैं, गिरी हैं, जब अचानक से ही आप सीएम चेंज करा दे रहे हो, आप मजबूत हैं, पावर तो है आपके पास, शेर है, बाहर ढेर क्यों जा रहे हैं? अभी चारों तरफ से पूछा जा रहा है, व्हाई इजंट इंडिया स्पीकिंग, इंडिया का स्टैंड क्या, इंडिया क्यों नहीं बोला, इंडिया से क्यों कर रहा है? कोई स्टैंड ही नहीं है भारत का, नजर ही नहीं आ रहा है, कोई भी खुल करके बोलने को तैयार नहीं है। तो बाहर ढेर क्यों है हम, अगर इतने मजबूत हमारे पास एक लीडर है तो? इसका बड़ा अच्छा सा उदाहरण देके अगर हम बात करें, मान लीजिए आप या हम काम जो कर रहे हैं, ये काम बेहतर तरीके से ना करें, मीडियोकर सा हम काम करें या अनैतिक काम करें, और इसके लिए कोई जवाबदेही तय ना हो। कुछ अगर उसमें बेहतर परफॉर्मेंस हो जाए तो हमारी अनैतिकता ढक जाए और कह दिया जाए कि भाई देखो परफॉर्मेंस तो अच्छा ही है, तुम बढ़िया हो बढ़िया हो बढ़िया हो बढ़िया हो। लेकिन हम तो इस कुएं के में बढ़िया हुए ना, कूप में डूब हुए ना, जब हमारी अकाउंटेबिलिटी तय नहीं है। हमको पता है यार परफॉर्मेंस ला के देनी है ना, ले आएंगे परफॉर्मेंस। मतलब इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, और ये तमाम लोगों को मानना पड़ेगा, उसमें कोई मानहानि करता हो तो कर दे, जब प्रोजेक्ट्स बनते हैं तो लोग प्रोजेक्ट खरीद के ले आते हैं क्योंकि उनको पता चल जाएगा। तमाम लोग यही काम कर रहे हैं क्योंकि अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है कि प्रोजेक्ट खरीदा क्यों तुमने, है ना। तो सब जगह सब कुछ हो ही रहा है। अगर वही अकाउंटेबिलिटी सेट हो जाए, है ना, तो आप मीडियोकर काम नहीं कर पाएंगे, आप अनैतिक काम नहीं कर पाएंगे, आपको नैतिकता के साथ चीजें आगे बढ़ानी होंगी। तो जब आप नैतिकता के साथ चीजें आगे बढ़ाएंगे तो बाहर की दुनिया में भी जब जाएंगे इस कुएं को छोड़कर, तो भी आपकी वाहवाही होगी क्योंकि आपका प्रिपरेशन उस तरह का हो चुका होगा। और अनैतिक कामों के जरिए या गलत तरीकों से ही सही आप परफॉर्मेंस ले आ पा रहे हैं, तब आप बाहर जाते हैं तो बाहर की दुनिया तो अलग होगी। तो वहां पे साबित हो जाएगा नहीं भैया ये तो अनैतिक आदमी है,
इसको तो एप्स्टीन की जरूरत पड़ी थी ट्रंप के सरकार से डील करने के लिए, इजराइल जाने के लिए किसी एप्स्टीन से सलाह लेनी पड़ी थी, तब पता पड़ता है। तो घर में शेर कैसे बने हैं आप? आपने अपने अलाई पार्टनर्स को तोड़ दिया, तमाम अलाई पार्टनर्स को तोड़ा। मध्य प्रदेश में जिस तरीके से सरकार बनी, जब पहले कांग्रेस की सरकार थी, उसके बाद सरकार बिगड़ती है, टूटती है, रिजॉर्ट पॉलिटिक्स चल रहा है। और उन सब चीजों को जब चाणक्यगिरी का नाम दे दिया जाए, चाणक्य बताया जाना लगे, तो आपकी अकाउंटेबिलिटी खत्म है। आपको ये लगता है यार है ना हमारे पास 2.5 लाख लोग, हम किसी भी बड़े जगह पे चले जाएंगे, 2.5 लाख की भीड़ आ जाएगी, इन भीड़ से हम तालियां बजवा लेंगे और ये हमारी शेरगिरी है। अंतरराष्ट्रीय मंच पे ये नहीं चल सकता ना। इसीलिए कैनेडियन पीएम का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने कहा है कि नरेंद्र मोदी हर वीकेंड किसी ना किसी कैंपेन पे जाते हैं। तो इसीलिए कह पा रहे हैं क्योंकि आपके अनैतिकता पर यहां किसी ने सवाल पूछा ही नहीं। गोदी मीडिया आपके चरणों में लौट गई। जो सिटीजनरी है उसने विपक्ष होना भुला दिया, उसने वो फैन बॉय बन के रह गया। उसको जो दिखता है कि मोदी जी ने किया है तो अच्छा ही किया होगा। आप सवालों से परे हो गए, आपके सांसद ऐसा कह रहे हैं, आप नॉन बायोलॉजिकल हो गए, आप खुद ऐसा कह रहे हैं और किसी ने आपसे सवाल नहीं पूछा। मेन स्ट्रीम मीडिया ने आपसे सवाल नहीं पूछा, एजेंसीज ने आपसे सवाल नहीं पूछा, लोगों ने आपसे सवाल नहीं पूछा, तो यू वेंट अनचेक्ड। और जब अनचेक्ड आप बाहर गए हैं तो बाहर तो सवाल पूछने का रिवाज है, बाहर तो आप कितने खरे हैं वो जांचा जाएगा। तो पता पड़ा नहीं भैया 24 कैरेट नहीं और 22 कैरेट भी नहीं दिख रहा है, ये तो 18-16 कैरेट का कुछ है। आजकल 9 कैरेट आया हो मार्केट में, पता है? इसीलिए अच्छा ऐसा भी है क्या? 9 कैरेट इंडिया में तो बहुत सारे सोने हैं। का फील पर सोना होता नहीं है। इंडिया में बहुत सारे ऐसे हैं, बहुत 9 शेर कैरेट का फील और शेर होता नहीं। इसीलिए आगे जो आप बात करेंगी उससे साबित हो जाएगा। नहीं, अच्छा यहाँ पे भारत के अंदर की बात करें तो ये जैसे ये अभी मैंने बोला पुलिस की दुश्मनी दोस्ती वाली, कि ये यहाँ पे किसी के सगे कोई दोस्त, कोई किसी के दोस्त नहीं है। फायदा जहाँ पे होगा वो ये एक पार्टी है जो ऐसे ऐसे चीजें कर लेगी, ठीक है। इंटरनेशनल लेवल पे ठीक इनके साथ ही हो रहा है, कोई दोस्ती नहीं है। अब देखिए इजराइल के समर्थन में, यानी आप अमेरिका के समर्थन में इस पूरे वॉर में, और अमेरिका के जर्नलिस्ट कौन सी भाषा यूज कर रहे हैं वो हम नहीं करेंगे, ठीक है। वीडियो नहीं डाउन कराना है हमको, वो वीडियो चलवा सकते हैं, आमतौर पर नहीं चलवाते। जवाहरलाल नेहरू ना किसी भी गुट में शामिल नहीं हुए थे, देश अभी अभी आजाद हुआ था, उन्होंने गुट निरपेक्षता चुनी। लेकिन जब वो विदेश में जाते थे, अमेरिका में जाते थे, उनका पूरा सम्मान होता था। महात्मा गांधी लड़ रहे थे ना अंग्रेजों से, लेकिन अंग्रेज उनकी इज्जत करते थे। तो इज्जत दरअसल आपके व्यक्तित्व की होती है, आपके पर्सनैलिटी की होती है। और जब आपको हमेशा, आपको किसी आदमी ने मान लीजिए उसे मार्केटिंग के लैंग्वेज में कहता है शीशे में उतार लेना, आपको अगर कोई शीशे में उतार लेता है तो उसको पता है कि आपको शीशे में कैसे उतार लेगा, तो वो आपकी इज्जत नहीं करेगा। और यही चीज दिख रही है। और मीडिया जो कह रहा है, चलिए ये तो लफंगाई वाली भाषा भी है, इस भाषा का तो हम एंडोर्स भी नहीं कर सकते, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो कर रहे थे पिछले 1 साल से, आई डू नॉट वांट टू डिस्ट्रॉय हिज पॉलिटिकल करियर, माय डियर फ्रेंड मोदी, जो मैं कहता हूं वो करते हैं, मुझे खुश करना चाहते हैं, मुझे खुश, मतलब इस तरह का बयान कोई राष्ट्राध्यक्ष कैसे दे सकता है आपके बारे में? और आप कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, तब तो सवाल उठेगा ना भाई। हम हमेशा से शांति के पक्षधर रहे हैं। अब जाकर मैंने देखा है, मेरे हिसाब से फिनलैंड के बारे में एक ट्वीट करते हुए नरेंद्र मोदी ने लिखा है कि हम शांति के पक्षधर हैं और शांति के लिए जो करना होगा वो हम करेंगे। अब तक तो आपने नहीं बोला। रशिया यूक्रेन वॉर में आप लगभग चुप रहे। आप ईरान और इजराइल प्लस अमेरिका के साथ जो युद्ध चल रहा है, आप इजराइल के पास गए और 1 दिन 2 दिन बाद युद्ध हो जाता है। आपका इंटेल क्या कर रहा था? इसका मतलब तो आपकी सहमति से हुआ है, आपको पता था और आपने एक पक्ष चुन लिया। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर एक देश ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं उनकी हत्या कर दी। अरे आप निंदा तो कर सकते थे कि यह घटना खराब है भाई, ये एक खराब है। इस पे विदेश सचिव जो है हमारे, वो ईरानी दूतावास गए हैं। सोनिया गांधी ने इस चीज की मांग की थी, एटलीस्ट तुम ये तो बोलो कि निंदा करते हैं। नहीं, उस पर बहुत ट्रोलिंग भी होती है जो भी ये बात बोल रहे हैं, लेकिन आज गए हैं और वहां कहा कि दुख है खामनेई जी के। हाँ, ये जब गए हैं ना, इससे पहले एक और घटना घटी अभी अभी, आज की ही घटना है शायद, जब इंडियन ओशियन रीजन के अंदर ईरान का जो नेवी शिप था, आयरिस डेना, डेना आयरिस, उसको अमेरिका ने ध्वस्त कर दिया, डुबा दिया इंडियन ओशियन रीजन में। बिफोर एप्स्टीन नरेंद्र मोदी कहा करते थे कि दिस रीजन, दैट इज इंडियन ओशियन रीजन जो है, ये मेरी पॉलिसी प्रायोरिटी में फोरमोस्ट रहेगा, मतलब मेरी टॉप प्रायोरिटी है ये रीजन। इंडिया इज द गार्डियन ऑफ इंडियन ओशन, ये exactly. यहां तक कहा गया था। और भाई हैं हम गार्जियन नहीं है, छोड़ दीजिए। अगर कोई और आदमी आके कोई और देश वहां पे दादागिरी कर रहा है तो सीधे तौर पर हमारे लिए तो नकारात्मक है ना, नेगेटिव है ना। कल की डेट वो हमारे ऊपर दादागिरी कर सकता है। अच्छा, चाइना ने जब कहा था कि इंडियन ओशन इनका नहीं है, तब सब लोग बोले थे नहीं हमारा है।
अभी मैं देख रही हूँ कई लोग जो राइट विंग के विचारक भी हैं वो लिख रहे हैं कि अरे इंडियन ओशन यानी इंडिया का थोड़ी ना हुआ, ये चाइना के समर्थन में कैसे आ गए राइट विंग वाले। देखिए, जहां पे देखा तवा पर हाथ वहीं गुजारी सारी रात। अभी आदेश सबको जारी हुआ है कि अमेरिका पिता है, उनके खिलाफ बोलना नहीं है। फादरलैंड तो इजराइल है। खैर आपकी वीडियो भी है, लोग वक्त देख भी रहे हैं बढ़िया उसे, ठीक है। तो अमेरिका के खिलाफ कुछ बोलना नहीं है, इसलिए कुछ मैं ये कह रहा हूं इंडियन ओशन हमारा नहीं है, ठीक है भाई, मान लेते हैं इंडियन ओशन पे हमारी कोई बपौती नहीं है, लेकिन इंडियन ओशन रीजन जो है स्ट्रेटेजिक दृष्टि से हमारे लिए महत्वपूर्ण है या नहीं है। अमेरिका अगर वहां आकर दादागिरी कर सकता है, ये भी तो एक फैक्ट है ना। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से हमारी मर्जी के बिना या हमारी सहमति के बिना वहां पर कोई सैन्य कार्रवाई हुई नहीं है, अब कैसे हो गई? और न्यूक्लियर सबमरीन वहां पे अमेरिका की कैसे आ गई थी? एग्जैक्टली, टेरिटरी तो भारत का ही था, पूरा इंडियन ओशन नहीं, लेकिन टेरिटरी होता है हर देश का। इम्पैक्टफुल था वो टेरिटरी हमारे लिए, और हम लोग को पता नहीं और था। हम लोग को पता नहीं था, या तो हमको पता है हम बता नहीं रहे हैं, या फिर हमें पता ही नहीं है। और अगर पता होने के बावजूद हमने ये होने दिया तो हमसे ज्यादा कायर कोई और हो नहीं सकता। इसको कहने की वाजिब वजह हैं। वजह यह है कि ईरान का वो जो जहाज था वो किसी मिलिट्री पर्पज से वहां नहीं घूम रहा था, उसको हमने न्योता भेजा था युद्धाभ्यास के लिए। मिलन 2026 में युद्धाभ्यास के लिए हमने बुलाया, राष्ट्रपति के सामने ज्वाइंट युद्धाभ्यास किया था, और वो वापस जा रहा था ईरान, और वापसी के रास्ते पे मारा गया। आपको बताऊं, उस मिलन 2026 में जो पार्टिसिपेट करने के लिए जो जहाज आया है वो डिफेंसलेस होता है, उसके पास कोई अस्त्र नहीं होता, कोई हथियार नहीं होता है। तो निहत्था शिप जो आपके कहने पर आपके पास आया था उसे अमेरिका मार गिराता है, और आप एक कंडेमनेशन का वर्ड नहीं देते हैं, और उसके बाद ये दूतावास में जाने वाली जो चीज हुई है वो उस घटना के बाद हुई है। ने जो इस पे बयान दिया है सबसे पहले जब जानकारी देते हुए विदेश मंत्री ईरान के, वो कहते हैं कि हमारा जहाज जो भारत का मेहमान था उसके साथ हुआ है, और शेर आपको मतलब नंबर ऑफ पीपल, बहुत करोड़ लोगों का सपोर्ट और ये सारी चीजें होती है, आप डायरेक्ट नहीं बोल पा रहे हैं इसमें शेर, लेकिन श्रीलंका साबित हुआ है। श्रीलंका ने बोला, जैसे ही हमें मतलब कॉल आया कि भाई यहाँ पे लोग ऐसी चीजें हो गई, श्रीलंका पहुंचा है, लगातार सपोर्ट भी कर रहा है, और संसद में उसके नेता बता भी रहे हैं, बोल भी रहे हैं। ये भी बात देखिए कि बताया जा रहा है, बोला जा रहा है। भाई देखिए, साधारण सी बात है निवेदिता, आपके घर में मान लीजिए किसी के साथ मनमुटाव भी हो, लेकिन कोई बड़ा आयोजन है और आपने किसी को बुला लिया, और आपके यहाँ कोई मेहमान बन के आता है ना, वो जब तक चला ना जाए ना आपके यहाँ से, एक बार तो घर पहुंचने के बाद तक आप कॉल करते, भाई पहुंच गए, हाँ भाई पहुंच गए, ठीक से पहुंच गए। ये हमारी बेसिक जिम्मेदारी होती है, और देशों की जिम्मेदारियां भी इससे अलग नहीं हो जाती। मेहमान कोई आया है, हमारे कहने पे आया, मतलब अगर हमने नहीं बुलाया होता तो ईरान का जहाज वहां तो नहीं होता, और अगर होता भी तो अपने डिफेंस सिस्टम के साथ होता। तो उसके साथ जो कुछ हुआ उसमें एक पार्टी हम भी हैं, हमने न्योता दिया और हमने उनको डिच किया है। एक तरीके से आप इसे ऐसे देख सकते हैं कि हमने अपने मेहमान का ख्याल नहीं रखा। तो मेहमान का ख्याल हमने क्यों नहीं रखा? और मैं तो ये बात कर रहा हूं, जिसके साथ मनमुटाव हो उसको भी बुलाओ तो आप इतना ख्याल रखते हो। ईरान के साथ तो कोई मनमुटाव भी नहीं था हमारा, ईरान तो हमेशा से हमारा दोस्त रहा है। ईरान ने हमें चाबहार पोर्ट जो दी मेंटेनेंस के लिए, चाबहार पोर्ट हमारे लिए स्ट्रेटेजिक दृष्टि से कितनी महत्वपूर्ण थी। मतलब अफगानिस्तान जाने के लिए पाकिस्तान कभी भी हमारा रास्ता रोक देता था, वैसे में ईरान खड़ा होता है कि नहीं भाई ये लो चाबहार पोर्ट, और अभी हम उससे भी बाहर आ चुके हैं अमेरिका के कारण। ठीक है, तो ईरान तो हमेशा हमारा दोस्त रहा है। जब कश्मीर को लेकर दिक्कतें बढ़ी और पाकिस्तान मैनेज कर रहा था मुस्लिम देशों को किसी की तरीके से हमारे खिलाफ प्रस्ताव पारित हो जाए, कौन हमारे साथ खड़ा रहा? ईरान हमारे साथ खड़ा रहा। तो हमारा दोस्त था, हमारे कहने पर वो हिंदुस्तान में आया, और जब वापस जा रहा था उसके ऊपर हमला हो गया और हमने एक शब्द नहीं बोला शुरुआत में। दूतावास से भी एक वीडियो आई थी जिसमें जो एम्बेसी के थे ईरान के, उन्होंने कहा कि भारत की तरफ से कोई इनडायरेक्ट मैसेज भी या कोई प्राइवेट मैसेज भी हम तक नहीं पहुंचा है। सही बात है। तो ये तो शर्मिंदगी का कारण है, और शर्मिंदगी का कारण इसलिए बना है क्योंकि हम डर रहे हैं, किसी ना किसी तरह के दबाव में हैं। तो जिस दबाव में नीतीश कुमार होंगे ना, शायद उसी तरह के किसी दबाव में नरेंद्र मोदी भी हैं। और जो आप कह रहे थे नीतीश का, कुछ तो ऐसा है जो कि नीतीश जो है पलट नहीं पा रहे हैं। मुझे अभी तक देखिए, अमेरिका का अभी तक फिर भी समझ में आता था कि अमेरिका जो है, कह सकते हैं कि वर्ल्ड पावर वही है, क्योंकि अब तो दो खेमे भी नहीं है दुनिया में, अमेरिका ही है सुप्रीम पावर। तो अभी तक वो फादरलैंड टाइप का था, समझ में आ रहा था। वाई इजराइल अचानक से, वाई इज इजराइल फादरलैंड? क्यों बिछ गए हैं उसके सामने अमिताभ? आप वो देखिए, बाकी तो छोड़ दीजिए, जो आप बोल रहे थे कि एक राष्ट्र अध्यक्ष दूसरे को कैसे ऐसा बोल सकते हैं जो ट्रंप बोलते मोदी के लिए। वहां के लोग
अब केवल राष्ट्राध्यक्ष मोदी को नहीं बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अच्छा प्रोडक्शन लाइन नहीं हमारा, अरे हमारे पास भारतीय पूरा भारत ले रखा है, 140 करोड़ भारतीय हमारे पास। वहां का जनरल ऐसे बोल देता है। ये किसने मजदूर बना दिया भारत को, और क्यों बनाया? इजराइल, वाई इजराइल? हम ना दबाव की बात कर रहे हैं इसमें, राइट, कि नरेंद्र मोदी के ऊपर कोई ना कोई दबाव दिखता है जिसके कारण वो बोल नहीं रहे। विपक्ष भी यही आरोप लगा रहा है, कई एनालिस्ट इस बारे में बोल रहे हैं। 8 महीने पहले भी ईरान और इजराइल का वॉर हुआ। इजराइल चाहता था कि भाई जो सुप्रीम लीडर थे खामेनेई साहब, उनको एलिमिनेट कर दिया जाए। ट्रंप इसके लिए राजी नहीं हुए। 8 महीने बाद दोबारा युद्ध होता है, ट्रंप राजी हो जाते हैं। इन 8 महीनों में ऐसा क्या बदल गया कि ट्रंप पहले नहीं चाहते थे कि खामेनेई को मारा जाए और इस बार खामेनेई को मारे जाने के लिए वो सहमति भर देता है। तो इन 8 महीनों में एप्स्टीन फाइल रिलीज हुआ है। एप्स्टीन जो था वो मोसाद का एजेंट बताया जाता है, कई लोगों का ये मानना है, इजराइल, राइट। तो हो तो ये भी सकता, अजम्पशन है अगेन, हो तो ये भी सकता है ना कि जिस दबाव में नरेंद्र मोदी हो उसी दबाव में ट्रंप साहब भी हो, और ट्रंप साहब इसलिए इजराइल के कहने पर जो इजराइल कह रहा है वो कर रहे हैं क्योंकि अमेरिका के अंदर अमेरिका के इस एक्शन का विरोध हो रहा है। और काफी वीडियो सोशल मीडिया पर ऐसे तैर रहे हैं। जो एक डिफेंस पर्सनल है मेरे हिसाब से अमेरिका का, जो कह रहा था कि नहीं अमेरिका युद्ध नहीं चाहता है और उसे भगाया जा रहा है, उसको ड्रैग करके भगाया जा रहा है। वो चीख रहा है, वो हम इजराइल के लिए अमेरिका के अंदर ये चल रहा है, लेकिन ट्रंप कर रहे हैं। तो हो सकता है ट्रंप किसी दबाव में हो, और उसी तरह का कोई दबाव हो सकता है नरेंद्र मोदी के ऊपर हो। मैं नहीं चाहता कि हो ऐसा, और हम इच्छा कर सकते हैं कि ऐसा ना हो हमारे देश के प्रधानमंत्री का। लेकिन एक बात क्या है ना, बहुत पहले एक कविता लिखी थी मैंने, उसकी 1-2 लाइन ऐसे कि आग पूछेगी नहीं आपसे कुछ खैर खबर, आग का काम जलाना है जलाएगी वो। अगर आप आग लगाते हैं ना, देवदास फिल्म आपने अगर देखा हो, और जिन लोगों ने देखा हो, तो जो शाहरुख खान का किरदार है वो अपने ही घर में आग लगा रहा है, उस घर में बैठा हुआ है वो। तो ऐसा नहीं है कि वो जिन चीजों को जलाना चाहता है बस वो जलेगी। आग को थोड़ी पता है कि मुझे किसने लगाया है, आग का काम तो जलाना है ना, वो जला देगी। तो अगर आप दूसरों के सोवेरेनिटी पे जब हमला होता है तब चुप रहते हैं, तो आपकी सोवेरेनिटी जो है वो अपने आप खतरे में आ जाती है। और इस कारण से दिक्कत है, इस कारण से प्रॉब्लम होती है कि हमारे पीएम कुछ क्यों नहीं बोलते जब दूसरे देश की सोवेरेनिटी पे हमला होता है। वो हमारा दोस्त हो, दुश्मन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। युद्ध हमारे दुश्मनों के बीच हो रहा हो या हमारे दोस्तों के बीच हो रहा हो, या युद्ध का एक पक्ष हमारा दोस्त हो दूसरा दुश्मन हो, हम किसी भी सूरत में युद्ध का समर्थन नहीं कर सकते हैं। हमको युद्ध के खिलाफ बोलना ही पड़ेगा। हम किसी भी सूरत में आग का समर्थन नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम अब जब ऐसा करना चुनते हैं तो वो दुखदाई होती है, पीड़ादायक होता है, और तब तो बोलना ही पड़ता है। और ये जो पूरा ये वॉर वाला सीन चल रहा है, इसको लेकर के नैरेटिव वॉर सालों से चलते रहा, इजराइल की तरफ से, अमेरिका की तरफ से, और हमारे यहाँ के भी मीडिया का चल ही रहा है। पर वो बहुत बृहद सब्जेक्ट हो जाएगा, तो मुझे लग रहा है हम लोग को अगले एपिसोड में उस पर बात करनी चाहिए। नैरेटिव वॉर पे मीडिया का फैक्ट चेक खुद उनके साथ वाले उनके एक्सपर्ट फैक्ट चेक कर रहे हैं कि अरे भाई नहीं है, ईरान में एम्बेसी अमेरिका का कोई बंधक नहीं बना है। ये स्थिति आ गई है बड़े चैनलों की और स्वघोषित सबसे तेज चैनलों की। पर इन सारी चीजों पर हम लोग बाद में बात करेंगे। अभी जो है, जो अमेरिकियों की बात है, अमेरिकन सिटीजन्स, मैं लगातार चेक कर रही हूँ उनकी क्या राय है, वो क्या सोच रहे हैं। तो एक ने रील बनाई थी, उसने बोला कि एक चीज नोटिस करना, जिन जिन के नाम एप्स्टीन फाइल में है वही बमबारी करने के पहुंचे हुए ईरान में। और ये बात बिल्कुल तार तो जुड़ते ही है कहीं ना कहीं। हालांकि अभी 50,000 पेजेस और रिलीज होने वाले हैं, तो अब देखते हैं। तो इसीलिए किसी की हिम्मत हो जाती है, इसीलिए किसी की हिम्मत हो जाती है ना ये कहने का, आई डू नॉट वांट टू डिस्ट्रॉय द पॉलिटिकल करियर। इसी कारण ना कोर्ट में मामला चल रहा होता है, लेकिन हम यूएस ट्रेड डील कर देते हैं। मतलब संभावनाएं और अजम्पशन और आरोप तो ये लगते रहेंगे जब तक आप बहुत क्लैरिटी के साथ लोकसभा के लिए आप उत्तरदायी हैं, लोकसभा को जवाब दीजिए, लोगों को प्रति उत्तरदायी हैं, लोगों को जवाब दीजिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लीजिए अब तो। अच्छा, जो लोग ये मंचों पे रोते हुए कहते हैं कि विपक्ष उनको, उनकी माँ को गाली देता है, उनको गाली देता है, वो ये एक बार भी नहीं बोल रहे हैं कि उनको इंटरनेशनल लेवल पे गाली। ये बात मैंने की भी है मॉलिटिक्स पे अपने एक शो में कि भाई आपका अपमान हो जाता है, और अपमान पीएम का हो वो बड़ा बुरा है, किसी को नहीं करना चाहिए। देश का अपमान है अब तो ये। एग्जैक्टली। लेकिन देश के अंदर पीएम का कोई अपमान नहीं करता है। हम लोग जब शोज बनाते हैं, जब हम पूछते हैं कि भाई जीडीपी आपकी बढ़ रही है, आप डाटा फेंक के मार रहे हैं लोगों के मुंह पे, आप ये बताइए पर कैपिटा इनकम कितनी बढ़ गई है। एक तरफ आप 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन देने का जब वादा कर देते हैं, तो दूसरी तरफ 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का वादा। मतलब दोनों ही चीजों पे हम तालियां बजाएं, ऐसा तो नहीं हो सकता है। कॉन्ट्राडिक्शन है तो हम सवाल पूछेंगे, और सवाल पूछना अपमान नहीं होता है। सवाल पूछना तो आलोचना है, जिसके कारण से आपका लोकतंत्र बहाल रह सकता है, चल सकता है। मोदी जी बोल चुके हैं आलोचना लोकतंत्र तो मैं तो मोदी जी की मानता हूं, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं ये बात। तो ये दरअसल अपमान नहीं है, लेकिन उनको ये अपमान लगता है। और
ट्रंप जैसा कोई फूहड़, युद्धोन्मादी, सनकी आदमी बार बार ये कहता है कि मैंने युद्ध रुकवा दिया, मैंने कह दिया रशिया से तेल मत खरीदो, तो पीएम मोदी ने रशिया से तेल खरीदना बंद कर दिया, आई डू नॉट वांट टू डिस्ट्रॉय द पॉलिटिकल करियर ऑफ नरेंद्र मोदी, तब आपको अपमान नहीं दिखता है। अब जो हमने ये मीडिया का क्लिप चलाया है, ओपन द लेक्स वाला, माफ करिएगा, ये मीडिया का क्लिप है, हमने बोल दिया, तब आपको अपमान नहीं लग रहा है। और इन अपमानों पे आप चुप बैठे हैं। जब ईरान के विदेश मंत्री कहते हैं कि भारत से उनको ऐसी उम्मीद नहीं थी, या भारत यहां पर बैठा है, ये भारत का पक्ष, मतलब आप उन चीजों में आपको अपमान क्यों नहीं दिखता है, उन चीजों के खिलाफ आप एक्शन क्यों नहीं लिखते? तो दरअसल सम्मान की जो परिभाषा उन्होंने यहां पर तय कर दी, अपने आप को नॉन बायोलॉजिकल बोल दो, लोग सम्मान करने लगते हैं, तालियां बजा देते हैं। आप लोगों को कह दो ताली थाली पीटो, लोग ताली थाली पीटने लगते हैं। तो आपको यह लगता है कि यही सम्मान है, और किसी ने आलोचना कर दिया वो अपमान है। तो इस कुएं के हिसाब से आपने ये सोचा, बाहर की दुनिया में ऐसा नहीं होगा, और इसीलिए अपमान झेलते जा रहे हैं। उन्हें पता है फिर भी हम नीतीश को हटा के अपना सीएम बना देंगे, चाणक्य तो बन ही जाएंगे। तो ये सब जो मामला है ना, ये अपमान सहने का की ताकत शायद दे देता है। अच्छा, जो एक खास किस्म के लोग होते हैं जो कुछ भी रैशनल बात करें तो कहते हैं पाकिस्तान समर्थक है, इसको पाकिस्तान भेजो। अब मेरा मन करता है मैं उनको जवाब दूं कि आप इजराइल समर्थक हैं, आपके फादरलैंड है, जाइए वहां पे, अब जाइए आप। हाँ, तो इजराइल जिनके पापा है जाए, फिर वो उनका क्या ही कर सकते हैं। जबकि इजराइल में अमेरिका ने क्या कहा, आपको ध्यान हो तो, कि जो अमेरिकी इजराइल के अंदर हैं वो निकल जाएं, हमारी जिम्मेदारी नहीं है, हम नहीं निकाल पाएंगे। कोई किसी का सगाई नहीं है यहाँ पे। लेकिन जो भी अभी ईरान वाली जो चीजें चल रही हैं, और जिस तरह से भारत ने कहा जाए तो डिच किया है, धोखा दिया है, वो तो बड़ा मतलब शर्मनाक भी है। एग्जैक्टली, मतलब या तो आप अपना स्टैंड क्लियर कर दे दें जी, हम हैं समझ, हाँ, क्या भाई अब हम वी हैव चोज वन साइड, और हम इधर आक्रमणकारियों के साथ हैं, या तो भारत अपना पक्ष साबित कर दे, या फिर वो उस तरह का एक्शन ले जिसके लिए भारत जाना जाता रहा है, कि जब दो महाताकतें लड़ें तब भी जो कमजोर देश हैं उनके ऊपर कोई हमला ना कर दे, उनकी सॉवरेनिटी, उनकी संप्रभुता बरकरार रहे, इसके लिए भारत अगुवाई करता था, और भारत के नेता इसीलिए जाने जाते थे। सही बात है। अपने घायल मेहमानों की आप मदद नहीं कर रहे, वो छोटा सा देश श्रीलंका, वो पहुंच करके मदद कर रहा है। इवन जो बाकी जहाज है वहां पे ईरान के, वो उन्होंने बोला है कि उन पे भी हमारी नजर है, सेफ गार्ड उनका हम जो है देखेंगे। जी, वो छोटा सा देश, वो नहीं शेयर होने का दावा कर रहे हैं, खुद स्थिर रहता है वो देश। तो ऐसे ही समय पे पता चलता है, ठीक बात है, कि आपकी विदेश नीति कैसी है। खाली लियो लियो करने से विदेश नीति नहीं बनती, और खासतौर से जो सोशल मीडिया पे नैरेटिव बनाए जाते हैं उससे विदेश नीति नहीं तय होती है। फेक नैरेटिव, फेक वीडियोस, ये सारी चीजें बहुत चल रही हैं। तो इसीलिए आपको कुछ भी कंफर्म करना हो तो हमसे कमेंट बॉक्स में बोल दीजिए, हम कमेंट बॉक्स में से निकाल कर देखेंगे क्या है। अगले एपिसोड में भी इसी नैरेटिव पे ही हम बात करने वाले हैं, जो फेक नैरेटिव चल रहा है। कई लोग इधर से उधर भी हुए हैं, तो कई लोग उधर से इधर भी आए हैं। आपको जो भी पूछना हो आप पूछ सकते हैं अगले एपिसोड से भी रिलेटेड। और नीरज जी अब आ गए हैं तो मन भर के सवाल पूछिए, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब वीडियो जल्दी खत्म करने की भी हमें कोई जल्दी नहीं है, क्योंकि नीरज सर होते हैं तो जल्दी खत्म नहीं होता है, लेकिन करते हैं अब। अब कर देते हैं। इसीलिए बहुत शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए। अगले एपिसोड में मिलते हैं, बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है।